नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए एक ऐसी शानदार वीडियो लेकर जो यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में आपका समय तो बचाएगी, साथ में आपका स्कोर यहां से लेकर यहां पर ले जाने का काम करेगी। क्योंकि इसमें वे तरीके हम बात करेंगे जो बिना पेन और पेपर के आपके क्वेश्चन को सोल्व करने का दम रखते होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। इससे पहले अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो पहली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है। तो आगे हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, 980 तक की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 दोनों से पूर्ण रूप से विभाजित हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 980 को तो लिख देना है ऊपर, 3 और 7 की करनी है गुना, 7 या 21। देखिए जो संख्या 3 से भी कटेगी, जो संख्या 7 से भी कटेगी, तो यानी कि वो संख्या 21 से भी कटेगी, इसलिए मैंने बटे में क्या लिया 21। कहाँ तक जाना है हमें, 980 तक जाना है। तो 21 से 980 को भाग देंगे तो 21 चौक 84, कितना शेष बचेगा, 98 में से 84 गएगा तो कितना बचेगा 14। जीरो यहाँ से ऑलरेडी है तो जीरो लगा देंगे साथ में। अब 21 से हम 140 पे मारनी चलेंगे, 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126, तो लगभग कितनी बार मारनी चलेगी, 6 बार। और जब 140 में से 126 हम घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा, 14 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाकर एक क्या उतार लेंगे, जीरो, तो मारनी फिर 6 बार चलेगी, यानी कि जो कटेगा ना ये 46.66 इस तरह से आएगा। तो हम दशमलव के बाद की चीजें छोड़ देंगे, यहाँ की ये ले लेंगे। तो टोटल ऐसी कितनी संख्याएं मानी जाएंगी जो 21 से कटेंगी, तो आंसर हो जाएगा 46। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है इससे शॉर्ट तरीका आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। बहुत सारे तरीके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हो सकते हैं, समांतर श्रेणी से भी ये हो जाएगा, लेकिन सबसे शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, आपका समय बचाना और एग्जाम में आपके नंबरों को बढ़ाना, ताकि आप आसानी से अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। अगर ये तरीका आपको अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है इस तरीके के लिए। अगले क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, उस संख्या का 9/20 भाग जो है वो ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको एक लाइन का तरीका भी बताऊंगा, एक लाइन में कैसे कर सकते हैं उन बच्चों के लिए बता दूं जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं। देखिए किसी संख्या के 5/6, तो सबसे पहले कोई संख्या मान लेंगे x, x का 5/6 जो है वो कितना दे रखा है, 655 दे रखा है। ठीक है जी, तो यहां से x का मान जब हम निकालेंगे और ये 5/6 जो इधर गुना में है ये उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 655 गुना 6 ऊपर चला जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर उसने कहा है तो उस संख्या का 9/20 भाग, तो संख्या तो ये आ गई पूरी की निकल के, तो इस संख्या का 9/20 भाग पूछा है। ये जो संख्या आई है हमारी, इसका क्या पूछा गया है, 9/20 भाग क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैंने यहाँ नहीं काटा इसको, यहाँ क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 20 पंजे कितना होता है 100, तो 100 की तो ऊपर दशमलव लगेगी बस। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर ऊपर की कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी, जो कि क्या है 655 गुना 6 गुना 9 और बटे में आ गया 100। ठीक है जी, देखिए मैं सबसे पहले इकाई का अंक देखता, क्या देखता, इकाई का अंक, लेकिन समस्या क्या आ गई, सारे के सारे इकाई के अंक में क्या लिखा हुआ है 7, तो मैं सिर्फ दहाई के अंक तक गुना करूंगा और उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। ठीक है जी, देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले गुना करो 6 की, 6 पंजे 30 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल लगे 3, 6 चंग 36 और 3 कितना हो गया 39 गुना 9/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 9 तिया 27 हासिल लगे 2, 9 नम 81 82 83, देखिए बाद में कितना आ गया 3 आ गया। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें बाद में 3 और 7 लिखा हो वही आंसर हो जाएगा। 3 और 7 कहाँ लिखा है, ये लिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो करना तो जानते होंगे क्वेश्चन को, लेकिन एंड तक कैलकुलेशन करेंगे। जब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको एंड तक कैलकुलेशन क्यों करनी है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 13/11/2021 शिफ्ट थर्ड में आया था, हर क्वेश्चन को लिख कर दे रखा है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं के बीच मूल्य का जो अंतर है वो कितना है, 25 अधिक है। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है, 75.50 रुपए है। दोनों वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यूपी एएसआई का क्वेश्चन है, ये किसका है, यूपी एएसआई का। उसने कहा है दो वस्तुओं के बीच मूल्य का अंतर कितना है 25, यानी कि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं मान लो ए और बी, इनके मूल्य का जो अंतर है ए माइनस के बी, ये कितना है 25। और दोनों वस्तुओं का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, यानी कि दोनों का अगर मूल्य जोड़ दूं तो कितना है 75.50। ठीक है जी, अपनी क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ बेसिक वाली में, तो मैं सबको बताता हूँ कि अगर आपको कभी भी दो संख्या ऐसी मिल जाए जो a माइनस बी का मान ये है, a प्लस बी का मान यो है, अगर आपको a का मान निकालना है a का,
तो इन दोनों को जोड़कर इनका क्या कर दो, आधा। जोड़कर क्या कर दो, इनका आधा। और b का मान जब आप निकालेंगे तो इनका क्या कर दो, घटाकर क्या कर दो, आधा। ये दशमलव है, घटाकर क्या कर दो, इनका आधा। ठीक है जी। वैसे तो मैं इस क्वेश्चन को हवा में लपेट सकता हूँ। क्यों लपेट सकता हूँ? क्योंकि देखिए इसके बाद में क्या है, 50। 50 का आधा कितना होता है, 25। तो दशमलव के इधर दोनों में ऑप्शन में 25 दिखना चाहिए। तो कौन से में है, तो हमें दशमलव के बाद 25, दशमलव के बाद ये ऑप्शन गलत है शायद। ये 50.25 होना चाहिए, ये होना चाहिए 25.25। तो ये ऑप्शन मेरा सही होने वाला है। बाकी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे सही होगा। देखिए अगर मैं इसको जोड़ देता हूँ कितना हो जाएगा, 75 और 25 100 होते हैं, और बाद में कितना है 50, तो ये हो जाएगा 100.50। इसे जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 का आधा तो कितना होता है 50 दशमलव, और 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो 50.25 ए का मान आ गया 50.25, ये मिल गया आपको। फिर देखिए 75 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 50, और दशमलव का ये 25 जो है ये बच जाएगा जुकातू, सॉरी 50 बच जाएगा जुकातू, 50 बचेगा जुकातू। और बटे में कितना है 2, 2 से इसको काटेंगे तो ये भी 25 बार कटेगा, और ये भी कितनी बार कटेगा 25 बार। तो 25.25 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आ गया। डायरेक्ट देखते ही आंसर खत्म हो सकता था। अगर मैं यहीं देखता इस क्वेश्चन को तो मुझे ये सब चीज करने की जरूरत नहीं थी। मैं देखता कि 75 और 25 कितना होता है 100, 100 का आधा 50, और ये 50 भी तो है, इस 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, यानी कि 50.25। एक संख्या आंसर आ गई 50.25। और किसी भी ऑप्शन में 50.25 नहीं लिखा है, इसी में लिखा है। तो देखते ही आंसर खत्म है, पेन पेपर चलाने की जरूरत है ही नहीं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं, दो वस्तुओं के बीच मूल्य का अंतर कितना है 5.50 अधिक है, दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य इतना है, दोनों वस्तुओं के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब मुझे पता है एक बार तो इनका अंतर दे रखा है, एक बार कुल जोड़ दे रखा है, तो एक बार जोड़कर आधा, एक बार घटाकर आधा। जब मैं इसको जोड़ूंगा देखिए 25 और 5 कितने हो जाएंगे 30, और ये 50.50 एक और बच जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 31। 31 को 2 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये आप कहोगे 15.50। कितना आएगा 15.50। तो कहाँ दे रखा है 15.5, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा 15.5। आंसर देखते ही खत्म, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं थी। अगर आप घटा के देखें, देखिए 50 से तो 50 घट जाएगा, ये 25 में से 5 गए, कितने बचे 20, और 20 को 2 से भाग करेंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 ये रहा आपका ऑप्शन में। उम्मीद है दोनों तरीके समझ में आए होंगे। अगर एक बार अंतर दे रखा है, एक बार जोड़ दे रखा है, तो एक का मान तो आ जाएगा जोड़कर आधा, एक का आ जाएगा घटाकर आधा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या दे रखा है, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 20 अधिक है। ठीक है जी। मान लो जैम की कीमत x है, तो ब्रेड की जो कीमत है वो 20 अधिक है, यानी कि x + 20। ठीक है जी। कितनी हो गई, x + 20 हो गई। ब्रेड और जैम का मिलाकर कुल मूल्य 22.50 है। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो इन दोनों का मूल्य कितना है 22.50 है। ठीक है जी। देखिए ये तो होगी जैम की कीमत, ये होगी ब्रेड की कीमत। जैम की कीमत से 20 ज्यादा है, मैंने 20 ज्यादा ले दी। अब दोनों को जोड़ दो तो किसके बराबर है 22.50 के बराबर है। अब ये 20 जो है ये उधर चला जाएगा, तो प्लस की चीज है, उधर जाएगी तो घटेगी, और x और x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, और 20 जब उधर जाके घटेगा 22.5 में तो उधर बचेगा 2.50। कितना बचेगा 2.50। अब जब मैं इस 2 से x का मान निकालूंगा तो इस 2 से इसको भाग दूंगा, तो 2 का आधा तो कितना हो जाएगा 1, और 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो x जो है उसका मान कितना आ गया 1.25, और x जो है ये क्या था, ये था जैम। ये क्या था जैम। आपसे क्या पूछा है, जैम की कीमत ज्ञात करें, तो जैम की कीमत है 1.25। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में लिखे यस। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो नो लिखें और बताएं कि क्या चीज समझ में नहीं आई है, आपका जवाब दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 100 को 2 भागों ए और बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी का व्युत्क्रमों का योग 1/24 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को बनाने में काफी लंबा प्रोसेस आता है। एक तरीका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा। क्या, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/24। तो 24 के ऐसे टुकड़े करो जिनकी गुना करें तो 24 आए।
और जिनको जोड़े तो कितना हो जाए 100 बन जाए। ठीक है जी। तो आप कहोगे देखो जी 6 और 4 ऐसे होते हैं जिनकी गुना करें तो 6 चौक 24, जोड़ो तो 10 आता है। ठीक है, हमें कितना चाहिए 100। अब ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि इससे आइडिया लग गया आपका। ठीक है, बड़ी संख्या पूछिए, बड़ी संख्या 60 आ गई देखते ही खत्म। ठीक है जी। अब आप कर रहे होंगे ऐसे कैसे हो गया। देखिए अब मैं आपको इसका पूरा फंडा समझा देता हूँ। 100 को 2 भाग ए और बी में बांटा गया, यानी कि ए और बी मिलाकर टोटल कितने हैं, ए और बी मिलाकर है 100। अगर ए और बी के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ए का व्युत्क्रम 1/a और बी का व्युत्क्रम 1/b, इसका मान कितना है 1/24। इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग जो है वो कितना है 1/24। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूं, बी इधर जाएगा ए इधर जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी और नीचे a गुना b, और ये बराबर है 1/24 के। a प्लस बी का मान 100 है, a प्लस बी का मान कितना है 100, नीचे बचेगा a गुना बी बराबर है 1/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a गुना बी की गुना a गुना बी में होंगे, तो a गुना बी बराबर कितना हो जाएगा 24 की इसमें गुना होगी तो कितना हो जाएगा 2400। ठीक है जी। अब देखो a गुना बी का मान कितना आ गया 2400। अब हमारे पास दो चीजें, देखिए दो चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या क्या दे रखा है, हमारे पास है कि a प्लस बी यानी कि दो संख्याओं का जोड़ तो 100 है और दो संख्याओं की गुना जो है वो कितनी है 2400। तो अब आपको इनके ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी गुना करने पर 2400 आए, जिसकी जोड़े तो कितना है 100। तो अब देखिए 6 चौक 24, तो आप कहोगे 6 और 4 और 2 जीरो में से एक जीरो यहाँ लगा दो, एक जीरो यहाँ सी। अब देखो 60 की और 40 की गुना करेंगे तो 2400 आएगा और 60 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100। तो बड़ी संख्या तो कितनी आ गई 60 और छोटी संख्या आ गई 40, तो इसीलिए आंसर मेरा क्या हो गया 60। इसीलिए मैंने 24 में से 6 जो था वो उठा लिया था कि 6 देखो कौन से ऑप्शन में है, तो 6 एक ही ऑप्शन में था, उसके आगे एक जीरो लगा दिया, आंसर खत्म। क्योंकि 60 होगा और 40 होगा तभी दोनों का जोड़ 100 होगा, और 6 चौक 24 होगा, आंसर आपका खत्म। ठीक है जी। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 24 है, 24 की 100 में गुना करेंगे तो a गुना b आ जाएगा यानी कि 2400, और दोनों ऐसी संख्या है जिनका गुना करें तो 2400 आए, जिनको जोड़े तो 100 आए। ऐसे आप कर सकते हैं। अब ये वाले तरीके ऐसे आते कहाँ से हैं आप सोच रहे होंगे, देखिए सारा तजुर्बा है, इतने साल से हम लगातार पढ़ा रहे हैं तो इस सारा का सारा तजुर्बा हमें मिला हुआ है कि किस तरीके से हम किस चीज़ को शॉर्ट में कर सकते हैं। तो आप पे लॉन्ग तरीके तो आते ही होंगे, तो मैं बिल्कुल वे शॉर्ट तरीके बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपका समय बचाने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक का है, 14 दिसंबर 2017 को पेपर में आया था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है। ठीक है, पहले तो कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या मान लेते हैं x, उस संख्या के 5/9 भाग, संख्या का कितना 5/9 भाग, संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग, इसके भी कितना 4/5 भाग। तो ये आ गया पूरा पहली लाइन कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से घटाया जाता है। संख्या क्या है x, अगर इसको x में से घटा दिया जाए, ये कितना है 5 चौक, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, या 5 से काट देंगे 5, ऊपर बचेगा 4, 4 की x में गुना होगी तो 4x, और बटे में कितना रह गया 9। अगर इस संख्या में से इसको घटा दिया जाए तो शेष कितना बच गया 300 बच गया, बराबर रख देंगे 300 के। अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 9 की गुना इधर हो जाएगी, ये हो जाएगा 9x, 4 की इस एक में गुना होगी तो 4x बटे 9 बराबर 300। ठीक है जी। 9 में से 4 जाकर कितने बचेंगे 5x, 5x बटे 9 बराबर 300। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो ये 300 तो रहेगा जुका तू, गुना का निशान लग जाएगा, जो बटे की संख्या है वो तो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर लिखा है वो आ जाएगा नीचे, और 5 छंग 30, 60 पर ये कट जाएगा, x का मान आ जाएगा 9 छिक 54 540, यानी कि वो संख्या जो है वो कितनी है 540। पूछा है उस संख्या का 5/6 भाग, यानी कि 540 का आपको कितना निकालना है 5/6। ठीक है जी। 9 छिक 54 होता है यानी कि 90 बार ये कट जाएगा, 9 पंजे 45, कितना आ जाएगा 450, 450 जहां भी दे रखा है आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। देखिए जहां आराम से समझाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो वहां मैं थोड़ा सा स्लो भी होऊंगा, और जहां मेरे को लगता है ये चीजें एकदम से आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगी तो मैं उसको आपको उसी स्पीड से बताता हूँ।
तो उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, गणित की किसी संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणनफल में 21 जोड़ने को कहा गया। ठीक है जी, गणित की कोई भी संख्या मान लेते हैं, यहाँ तो स्पेस कम है तो मैं एक काम करता हूँ, एक अलग से लिख लेता हूँ। गणित की कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लो संख्या कितनी है, एक्स है। ठीक है जी, एक्स है, एक्स को 7 से भाग करने को कहा गया और उसमें 21 जोड़ने के लिए कहा गया। ठीक है जी, यही कहा गया, परंतु संख्या में उसे पहले 21 जोड़ दिया और फिर उसे 7 से भाग दे दिया। यानी कि क्या कर दिया उसने, पहले तो उसमें 21 जोड़ दिया, यानी कि x में पहले क्या जोड़ दिया, 21। अब इस पूरे को 7 से भाग दे दिया। करना तो ये था, कर ये दिया। ठीक है जी, तो क्या हुआ, फिर उसे 7 से विभाजित कर दिया। इस प्रकार उत्तर के रूप में 187 आ गया। तो जो उसने बाद में गड़बड़ की है, इससे जो उत्तर आया है वो कितना आया है, 187 आया है। पूछा क्या गया है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था, ये आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर इसका पता लगाते हैं, सही उत्तर क्या था। सबसे पहले यहां से x का मान निकाल लेंगे। ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे, इस 7 की इधर गुना हो जाएगी जाके, ये b ये प्लस में है तो इसको तो लिख देंगे ऐसा ही, x प्लस 21, और इस 7 की गुना कर देंगे, 7 सती 49, 49 का कितना हो जाएगा 4, 7 अठी 56 और 4 60 की 0, हासिल लगेंगे 6, 7 ही कम 7 और 6 कितने हो जाएंगे 13। और ये जो प्लस 21 है ये उधर जाकर घट जाएगा, x का मान आ जाएगा 1309 माइनस 21। तो x का मान यहाँ कितना आएगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 10 में से 2 गए 8, 2 1, x जो है वो कितना आ गया 1288। x का मान यहाँ रख देंगे जो ये सोल्व करना था, तो ये कितना हो जाएगा 1288 बटे 7 प्लस 21। देखिए 7 ही कम 7 कितने बचेंगे 5, 7 अठी 56 बचे 2, 7 चौक 28, तो 184 बार ये कट गया। इसमें 21 जोड़ देंगे तो 4 और 1 5, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, तो 205 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होने वाला था। यानी कि अगर वो इस तरीके से सोल्व करता तो आंसर कितना आता 205, उसने इस तरीके से सोल्व कर दिया था इसलिए आंसर कितना आया था 187 आया था। उम्मीद है आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आंसर है 205, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर होने वाला है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक 2017 का ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या क्वेश्चन है, 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 1/3 दूसरे भाग से 72 कम है। यानी कि एक भाग तो ए मान लो, दूसरा भाग मान लो बी। तो उसने कहा एक भाग का 1/3, एक भाग का जो 1/3 है वो दूसरे भाग से कितना कम है, 72 कम है। दूसरा भाग जो है वो कितना है बी, यानी कि जो ये जो ए का 1/3 है ये बी से कितना कम है, 72 कम है। बराबर हो गई दोनों चीजें। इस पहले भाग का 1/3 जो बराबर है वो दूसरे भाग से 72 कम के बराबर है। क्लियर है मेरी बात। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 1/3 जो है ये 72 कम है, अगर इसमें 72 जोड़ दूं तो ये दूसरे भाग के बराबर आ जाएगा। बात वही है। अब ये प्लस का 72 जो है उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आप फिर कहोगे 1/3 बराबर कितना हो जाएगा, b माइनस 72। बात घूम फिर कर वही आनी है, ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, जैसे भी आपको समझ में आता है इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है जी, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। टोटल कितना है, a प्लस बी का मान कितना है 72। ठीक है जी, तो देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इस 72 को एक तरफ ले जाओ, ए और बी को एक तरफ ले जाओ। ठीक है जी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अगर मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, 72 को एक तरफ ले जाते हैं तो 72 तो हो जाएगा प्लस का इधर आके, तो ये बी ऐसे ही रह जाएगा माइनस, ये हो जाएगा a/3। एक की एक में गुना होगी तो ऊपर ए और बटे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 72 बराबर 3 की गुना बी में हो जाएगी तो 3b माइनस इसकी गुना ए में होगी तो a/3। ये 3 जो बटे में इसकी 72 में गुना हो जाएगी तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216 बराबर 3b माइनस ए। ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आ गई, 3b माइनस ए बराबर 216। अब आपको एक चीज और पता होगी क्या, ये मैं आपको मिटो देता हूं इधर से।
एक चीज तो दे रखी है क्या कि दो संख्याएं a प्लस बी, इनका मान टोटल कितना है 500। ठीक है जी, 500 को दो भागों में बांटा गया, इसका मतलब है दो भाग मिलाकर कितने हैं 500। और एक चीज दे रखी है 3b माइनस ए बराबर कितना दे रखा है 216। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का ए है, ये माइनस का ए है, इससे कट जाएगा ये। ठीक है जी, ये 3b प्लस का है, ये b प्लस का है, तो 4b हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे 716 हो जाएगा। तो देखिए b का मान ही आ गया। अब मैं इसको 4 से काट दूं अगर, तो 4 से मैं काटूंगा तो b का मान कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 3/4 नम 36। तो b का जो मान है वो 179 आ गया। 179 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये देखा 179, यही आंसर सही हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे a का मान निकालने की जरूरत नहीं है, देखो मेरा समय बच गया, क्योंकि मैंने b का मान निकाल दिया, b का मान आ गया 179, एक ही ऑप्शन में 179 है, तो मेरा आंसर खत्म हो गया। अब अगर मुझे a का मान निकालना पड़ जाता तो मैं क्या करता, मुझे पता है a प्लस b का जोड़ कितना है 500, और b का मान कितना आ गया 179, तो 500 में से 179 घटाना था मुझे, मेरा आंसर आ जाता। मैं देखता, देखो बाद में जीरो है, जीरो में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, एक है ऐसा ऑप्शन जिसमें एक बच रहा हो बाद में, ये रहा आंसर खत्म। तो इस तरीके से आप आसानी से चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको करना सीख लिया और पेपर में आपको आसानी हो जाएगी, नहीं होने की। जब तक आप पेपर में स्पीड से क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम से कम नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जोड़ 150 है, अगर एक संख्या का 1/4 दूसरी संख्या के 1/6 से कितना अधिक है, 5 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या जो है उसका 1/4 है, वो दूसरी संख्या के 1/6 से, ये जो 1/4 है ये दूसरी संख्या के 1/6 से 5 अधिक है, ये जो है ये 5 अधिक है इससे। तो बराबर करना है, बराबर करने के लिए या तो इसमें से 5 घटा दो या इधर 5 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये a का 1/4 ये 5 अधिक है किससे, b के 1/6 से। अगर ये 1/4 5 अधिक है तो मैंने इसमें से 5 घटा दिया, दोनों क्या हो गए बराबर, या मैं क्या करता 5 उधर जोड़ देता तब भी क्या हो जाते, बराबर हो जाते। तो मेरे पास ये वाली चीजें सुधर कर आ गई हैं, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ थोड़ा। ये कितना बचेगा, a/4 माइनस के 5 बराबर b/6। अब इसके हम गुना कर लेते हैं, कैसे गुना करेंगे, या तो इसे 5 को परे ले जाओ और इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा a/4 माइनस b/6। इस पूरे को मैं इधर ले आया तो माइनस का इधर हो गया, 5 को उधर ले गया तो 5 उधर हो गया प्लस का। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की इधर गुना 4 की इधर, तो 6 की a में गुना हो जाएगी, हो जाएगा 6a माइनस 4 की गुना b में हो जाएगी, हो जाएगा 4b, और बटे में कितना बचेगा, बटे में बच जाएगा 6 की 4 में गुना करेंगे 6 चौक 24, और बराबर आ जाएगा 5। तो आ जाएगा 6a माइनस के 4b बराबर 24 पंजे कितना होता है, गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 120, 24 पंजे कितना हो गया 120। अब हमको ये पता चल गया क्या कि 6a माइनस 4b का मान 120 है, और आपको क्या दे रखा है, दो संख्याओं का जोड़ कितना है 150, यानी कि a प्लस b इसका मान कितना है 150 दे रखा है। अब चाहे तो इसमें 4 की गुना करके इसको बराबर कर लो, चाहे इनको बराबर कर लो, कोई से को बराबर कर लेते हैं, हमारा आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। हमको क्या निकालनी है, हमको छोटी संख्या निकालनी है, इसका मतलब है बड़ी संख्या को बराबर कर लो, यानी कि 6 की गुना कर दो, इसमें 6 की गुना कर दो, इसमें 6 की गुना कर दो, इसमें 6 की गुना कर दो। अब क्या करेंगे, ये 6 प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो घटा दो सबको, देखिए घटाएंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये 4b माइनस के हैं, ये 6b माइनस के हैं, तो माइनस के 6 और 4 10b माइनस के। अब ये माइनस का कितना है, अब देखिए ये माइनस का है 15 छिका 90, 900 माइनस का है, 120 क्या है का है प्लस का, तो 900 में से अगर 120 मैं घटा दूं तो कितना बच जाएगा, ये 780 बच जाएगा, माइनस का 780। माइनस से माइनस कटेगा, जीरो से कटेगी जीरो, तो b का मान कितना आ गया, b का मान 78 आ गया, 78। a का मान कैसे निकलेगा, हमें पता है a प्लस b का मान जो है, a प्लस b इन दोनों का मान 150 है, इसमें से b का मान कितना आ गया 78, तो ये उधर घट जाएगा, a का मान हो जाएगा 150 माइनस 78, तो 150 में से 78 जाएंगे तो 2 8 और यहाँ कितने बचेंगे 14 7,
तो ए का जो मान है वो कितना आ गया 72। एक का मान 72 आ गया, एक का मान 78 आ गया, तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है 72, यानी कि छोटी संख्या आ जाएगी ऑप्शन नंबर सी 72। उम्मीद है ये चीजें आपको आसानी से समझ में आई होगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें हमें थोड़ा बहुत लिखना पड़ा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो देखते ही डायरेक्ट सोल्व हो गए। तो हमें ये कोशिश करनी है कि ऐसे क्वेश्चन पहचानने हैं जो देखते ही सोल्व हो जाएं। सबसे पहले तो उनको करना है, फिर उसके बाद जिनमें थोड़ा बहुत लिखना पड़े उनमें भी लिखना तो है, लेकिन कम से कम लिखना है, और कैलकुलेशन स्पीड अपनी इतनी फास्ट रखनी है कि आपको डायरेक्ट पता हो। अब ऐसा नहीं है कि 24 की 5 में गुना करनी है तो आप मंडे पड़े हैं कि 24 गुना 5। ये बच्चों वाले तरीके छोड़ दो अगर आपको दरोगा बनना है। ये तरीके आपको काम नहीं करेंगे। सीधा देखो, 20 की 5 में गुना करते हैं 100, 5 की 4 में गुना करते हैं 20, टोटल हो जाएगा 120। ये लिखना नहीं है, दिमाग में करनी है ये सारी की सारी चीजें। तो इस तरीके से काम करेंगे तो पूरी उम्मीद है कि आप मैथ में बटे के बटे मार के आएंगे और अपना सिलेक्शन जो है इसी भर्ती में पूरा करके जाएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में मजा आया कि नहीं आया। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी आपके लिए आए तो नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।